अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ज़ुबान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने ख़बर सुन ली हुमैरा असगर की, और हुमैरा असगर सीरीज़ पे ये तीसरा वीडियो मैं बना रही हूँ। और आपको पता है कि पाकिस्तानी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जो कि अपने घर में कई महीनों से फ़ौत हो चुकी थी। उनकी लाश जो है वो बरामद हुई। और आपको ये भी पता है कि आयशा खान नामी एक एक्ट्रेस जो कि अभी कुछ अर्से पहले जो है उनकी भी डेथ इसी तरीके से हुई। वो भी अपने फ्लैट से इसी तरीके से मुर्दा हालत में जो है वो पाई गई। और इस तरह का डिप्रेशन, तन्हाई जिस तरह से लोगों को मार रही है, यंग डेथ्स हो रही हैं, ये जो पूरा मामला, इसके ऊपर ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की ही खबर थी, शिफाली नाम की, शिफाली जरीवाला जो इंडियन एक्ट्रेस थी, वो भी कार्डियक अरेस्ट के अंदर उनकी भी डेथ हो गई थी, वो भी टू मच यंग थी। तो अब जनाब आली ये जो डेथ्स हो रही हैं और ये जो पूरे मामलात हो रहे हैं, इसके ऊपर तो बात होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि हुमैरा असगर की बायोग्राफ़ी क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, वो उनका मैरिटल स्टेटस क्या था, उनके वालिदैन क्या करते थे, वो किस शहर से ताल्लुक़ रखती थी। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सारी की सारी उनकी ज़िंदगी के जो अहम पहलू हैं उनके बारे में आपको बताऊँ, उनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी के बारे में आपको बताऊँ, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँ और उनकी स्ट्रगल के बारे में आपको बताऊँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मुख्तसर सवाने उम्री यानी कि बायोग्राफ़ी जो है हुमैरा असगर की, वो ये है कि हुमैरा असगर का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। और शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ़ मॉडल और अदाकारा थी, लेकिन स्ट्रगल कर रही थी, उस तरह से काम नहीं मिल रहा था जैसे कि नेपोटिज़म में मिलता है, या जो आप समझ रहे हैं कि कराची के अंदर पूरे पूरे गैंग्स बने हुए हैं, जो एक गैंग को सपोर्ट कर रहा है वो दूसरे गैंग में एंटर नहीं हो सकता। बस इस तरीके से काम चल रहा है। बहरहाल उन्होंने बहुत हैरानी की बात आपको सुन के होगी कि अभी कुछ ही अर्सा पहले तो शिफाली जरीवाला नाम जो एक्ट्रेस हैं इंडिया की, वो इतनी फिट थी, इतनी खूबसूरत थी, और उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई। अब ये जो एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी जनाब हुमैरा असगर, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक फ़िटनेस ट्रेनर भी थी। और बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ के अंदर वो बतौर माहर इसके जो हैं, बतौर अपने फ़िटनेस की जो एडवाइसेस हैं वो देने के लिए बड़ी मशहूर भी थी। बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में वो शिरकत कर चुकी हैं। सन 2022 में ARY का एक डिजिटल रियलिटी शो था जनाब तमाशा घर, उसके मुकाबले में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी। उनके फ्लैट से जिस वक्त उनको उनकी लाश को, कीड़े ज़दा लाश को, गली हुई सड़ी हुई लाश को, बदबूदार ताफुन ज़दा लाश को जब वहाँ से निकाला गया, तो उस फ्लैट के अंदर उनके ज़रूरी सामान के अलावा, उनके मोबाइल फ़ोन के अलावा, शोबिज़ के मैगज़ीन्स और उनकी बहुत सारी तस्वीर जो कि उनके पोर्टफोलियो के तौर पे होंगी, वो भी बरामद हुई। अब बात कर लेते हैं हुमैरा असगर के ज़ाती, ख़ानदानी और उनके फ़नी पहलुओं के हवाले से। तो ज़ाती मालूमात में इनका जो पूरा नाम है वो है जी हुमैरा असगर अली। तारीख़ पैदाइश जो अकॉर्डिंग टू इनके ID कार्ड सामने आई है वो है जनाब 10 अक्टूबर 1992। उम्र तकरीबन 32 से 35 साल के दरमियान इनकी उम्र है। और जुलाई 2025 में इनका मतलब इंतकाल अब बताया जा रहा है, लेकिन इंतकाल तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तो ये बता रही है कि बहुत अरसा पहले से हो चुका है। ये भी आपको बता दूं कि पुलिस ने ये कहा कि ये 15 से 18 दिन पुरानी लाश लगती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महीनों पुरानी लाश है। और महीनों पुरानी लाश के ऊपर मैं इसलिए इत्तफाक करती हूँ क्योंकि हुमैरा असगर जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती थी, और उनकी लास्ट पोस्ट जो सोशल मीडिया पर आई थी वो आई थी सितंबर 2024 में। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तब से लेकर अब तक उनकी कोई पोस्ट नहीं लगी, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उनकी डेथ तब से हो चुकी हुई थी। यहाँ तक कि उनका जो फ्लैट था जिसमें वो रेंटेड थी, वो रेंट पे रह रही थी, रेंट का जो मालिक था उसने भी उनके ऊपर केस इसी वजह से किया था क्योंकि वो कह रहा था कि महीनों से उनका रब्ता नहीं हो पा रहा था। अच्छा जी, अब क्योंकि हम बायोग्राफ़ी की बात कर रहे हैं तो वो मुकीम तो पिछले 7 साल से कराची में थी, स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पैदा वो लाहौर के अंदर हुई थी। उनका कद जो है वो 5.5 यानी कि तकरीबन 165 सेंटीमीटर था, और वज़न उनका 55 kg था। बात करें अगर हम उनकी तालीम की, तो वो वेल क्वालिफाइड थी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यानी कि NCA लाहौर में उन्होंने पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और थिएटर के अंदर उन्होंने BA और फिर बाद में मास्टर्स किया था। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के कैड से उन्होंने जनाब MPhil किया था। और बात करें अगर हम उनके ख़ानदानी पस मंज़र की, तो उनके जो वालिद हैं, आप लोगों को हैरानी होगी, उनके वालिद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं, यानी एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से इनका ताल्लुक़ था।
वालिद का नाम जो है वो असगर अली बताया जा रहा है और कुछ लोग असफ़र अली बता रहे हैं। वालदा जो है इनकी होम मेकर थी, लेकिन बताया जाता है कि इनकी वालदा का भी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उनका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी फैमिली बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें इनके सिबलिंग्स की कि ये कितने बहन भाई थे, तो अभी तक की तफसीलात जो आई हैं, हो सकता है बाद में कोई और इसमें रद्दोबदल हो, लेकिन अभी तक की जो मालूमात हैं उसमें ये है कि ये अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। शादीशुदा स्टेटस के बारे में, जो इनका मैरिटल स्टेटस है वो नहीं आ रहा, मतलब कि शादीशुदा भी नहीं थी। और पुलिस का कहना भी ये है कि फ़्लैट के अंदर भी अकेली ही पिछले 7 साल से रह रही थी। मैरिटल स्टेटस जो फ़िलहाल इनके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली आ रहा है वो गैर शादीशुदा है और किसी भी रिश्ते या मंगनी की फ़िलहाल कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन अगर कोई क्लेम करता है तो जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ तब तक इनकी फैमिली में से अभी किसी ने भी कोई क्लेम नहीं किया। बात करें अब उनके फ़नी करियर की, तो थिएटर के अंदर सन 2002 में वो काफ़ी फ़ाल रहीं। एनसी और कैड में स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो 110 से ज़ायद परफॉर्मेंसेस वो दे चुकी हैं। लोकल थिएटर ग्रुप जो है, उसके अलावा राजी पे ग्रुप, अजोका थिएटर, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ भी उन्होंने काम किया है। और जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि अच्छे और मंझे हुए अदाकार जो हैं वो अजोका के साथ काम करते हैं और अलहमरा के साथ काम करते हैं। मॉडलिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया। मुतादिद मुकामी और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के साथ भी उन्होंने मॉडलिंग की, जैसे कि पोर्शे के लिए उन्होंने मॉडलिंग की, गैस के लिए उन्होंने की, अली ज़िशान के लिए उन्होंने की, दीपक परवानी एक ब्रांड है जी, उनके लिए उन्होंने की, मॉस्मेरी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरी के आइटम्स होते हैं, ज़ेवराती जो आइटम्स होते हैं, उसके लिए इन्होंने बहुत सारा मॉडलिंग की। जोंग 4G का इन्होंने कमर्शियल भी किया था। 2014 में वीट मिस सुपर मॉडल जो है उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और मुकाबले के अंदर टॉप 3 फाइनलिस्ट के अंदर वो रही थी। फैशन इवेंट्स में भी वो शिरकत करती रहती थी, ब्राइडल के ट्योर्स के अंदर भी। इसके अलावा टेलीनॉर फैशन में, TDAP, FPW और ये जो फैशन वीक्स होते हैं इसके अंदर उन्होंने मॉडलिंग भी की थी। और ये जो मॉडलिंग उन्होंने की 2014 से लेकर 2015 के दरमियान की। टीवी और फिल्म के अंदर भी उन्होंने काम किया। एक रियलिटी शो जो कि तमाशा घर, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ARY डिजिटल के ऊपर आता था, उससे इन्होंने काफ़ी लाइमलाइट समेटी थी और ये आया था प्रोजेक्ट इनका 2022 में। टीवी ड्रामास की अगर हम बात करें तो जस्ट मैरिड, ये उनका एक सीरियल था। चल दिल मेरे, इसमें उन्होंने काम किया था। लाली नाम का एक प्रोजेक्ट आया था। सिरात मुस्तकीम में उन्होंने काम किया और बेनाम में उन्होंने काम किया। इसके अलावा करवटें, ये ड्रामास थे जिसके अंदर वो काफ़ी स्ट्रगल करके उन्होंने अपने रोल्स जो हैं वो हासिल किए थे। फ़िल्मों के अंदर भी काम किया, जिसमें लव वैक्सीन जो है 2021 में और जलेबी 2015 में फ़िल्म जो है वो आई थी। ज़ाती खसूसियात की अगर हम बात करें तो वो एक फ़नी जहन रखने वाली शख्सियत थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जहाँ वो फ़िटनेस ट्रेनर भी थी, एक्ट्रेस भी थी, वहीं पर उनको आर्ट से इस कदर लगाव था कि वो मुजस्समा साज भी थी। इसके अलावा वो पेंटिंग्स भी करती थी और उनके वालिद जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे कि वो इंडस्ट्री में क्यों आई हैं। वालिद की सख्त और हौसला अफ़ज़ा परवरिश की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त का ज़िक्र जो है वो अक्सर सोशल मीडिया पर करती रहती थी और बताती थी कि पहले उनके वालिद नाखुश थे, लेकिन बाद में उनकी वालदा ने उनके वालिद को इस बात पे कायल किया था कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं, आर्ट से उनका लगाव है तो आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि सारी बात है वालिद जो है उनके वो प्रैक्टिकल सोच के मालिक थे, वो डॉक्टर थे। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की पाबंद थी, फ़िटनेस ट्रेनर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वेजिटेरियन भी थी और फ़िटनेस फ़ैन भी थी। रोज़ाना की रूटीन के अंदर वो बताती थी कि वो पानी, फल और सब्ज़ियाँ भी खाती थी। लेकिन अगर आप मैं इनको सीरियसली इतना इनके बारे में जो मैंने रिसर्च किया, वीडियो बनाए, इससे पहले मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मेरे लिए इनका फ़ेस भी फ़ेमिलियर नहीं था, लेकिन जो इनका फ़ेस मैंने अब तक देखा है उसके अकॉर्डिंगली तो ऐसा ही लगता है जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िलर्स कराए हुए थे, बोटॉक्स कराए हुए थे और कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स होते हैं वो करवाए हुए थे। और यकीन माने कि ये शिफाली ज़रीवाला वाली मौत के बाद जब से पता चला कि वो जनाब ग्लूटाथियोन और जो IV ड्रिप्स लगती हैं विटामिन C की लगवाती थी, उसके बाद मुझे इनको देख के भी लगा कि खुदा ना खास्ता कहीं ये रीज़न तो नहीं है कि इसकी वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी इबहाम का शिकार हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी शायद उनके अंदर यंग अमवात जो हैं वो हो रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल बज़ाहिर तो वो अपना एक लाइफ़स्टाइल जो बताती थी वो काफ़ी हेल्दी था, लेकिन अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। बहरहाल मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन अपर मिडिल क्लास से, जैसे कि मैंने बताया कि वालिद जो हैं उनके वो डॉक्टर थे और
तकरीबन थिएटर, मॉडलिंग, टीवी और फिल्म के अंदर उन्होंने 10 साल का तजुर्बा जो है वो हासिल किया हुआ था। और अब जो उनकी डेथ हुई है उसके बाद हर शख्स, हर इंसान परेशान है। ज़िंदगी के हकीकत यकीन करें बेमानी से लगती है, और ये इन्हीं दिनों में, हालिया दिनों में इतनी इस तरह की ख़बरें सुनी हैं कि दिल बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बहरहाल आई होप कि मैंने सारी बायोग्राफ़ी आपके सामने उनकी रख दी है। आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं? कि आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और इस तरह की ख़बरें जो सुनने को मिल रही हैं, आपको क्या रीज़न लगती है? जो भी आप सोचते समझते हैं, जो भी तजावीज़ हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए। लेकिन जाते जाते एक नसीहत कि किसी के मरने के बाद उसके अफ़सोस करने का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी में अगर किसी से नाराज़ी है तो ख़त्म करें सारा कुछ, दोस्ती करें, एक दूसरे का ख़्याल रखें, एक दूसरे के बारे में पूछते रहें, किसी को इस तरह तन्हा ना छोड़ें कि बाद में जब आपको ये पता चले, खुदा ना खास्ता अपने इर्द-गिर्द, कि कोई मर गया और महीनों उसकी लाश गली सड़ी रही, पता नहीं क्या बनेगा हमारा, पता नहीं जब हमारा वक्त आना है। तो इसलिए अपने दिलों से कदूरतों को निकालें, दिल से माफ़ करें और सबका ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।